ओम श्री गुरुवे नमः। न गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुरधिकं तपः, तत्त्वं ज्ञानात् परं नास्ति, तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम। प्रणाम। भगवान स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज जी द्वारा विरचित साधना और ब्रह्म अनुभूति से हमारा टॉपिक चल रहा है भगवान पवित्रता के प्रयोग को आगे कंटिन्यू करते हुए। तो यहाँ पे जो जिज्ञासु है वो अपने मनोभाव स्वामी जी से प्रकट कर रहा है। तो बोल रहा है कि भाई हाँ भगवान, यह सब है तो नाटक ही। यह भी आवश्यक नहीं है कि नाटक को नाटक के रूप में स्मरण रखा जाए। नाटक देखते देखते उसका नाटकत्व भूल जाना तो नाटक की अपूर्व सफलता और मनोहरता का चिन्ह है। मनोहरता का चिन्ह है। उस विस्मृति में भी यह निश्चय अडिग रहे कि यह नाटक है। जो अभिनय अपने को मिले उसको पूर्ण करो और खूब सफलता के साथ। वैसे कठोर कर्तव्यों का पालन भी करो जिनका भगवान श्री कृष्ण के प्रति स्वामी जी कह रहे हैं कि वैसे कठोर कर्तव्यों का पालन भी करो जिनका भगवान श्री कृष्ण के प्रति भीष्म को करना पड़ा था। फिर तो एक दृश्य समाप्त होने पर बीच में भी उस सत्य रूप से प्रतीयमान नाटक का नाटकत्व तो ध्यान में आ ही जाता है। सत्य है प्रभु, व्यवहारिक जगत एक नाटक है और मैं उसका पात्र तथा दृष्टा हूँ। भला बुरा कुछ नहीं, सब लीला है। मैं आपकी कृपा से अनंत शांति का भाजन हूँ। प्रभु, स्वाद वृत्ति के कारण कभी कभी बड़ा विक्षेप होता है। कई वस्तुओं के स्मरण मात्र से भी जीभ पर पानी आ जाता है। कितना कमजोर मन है। इसी कमजोर मन से तो काम निकालना है। बलवान मन कहाँ से लाओगे? प्रसाद की भावना करो, प्रसाद का निश्चय करो। ऐसा ना हो सके तो भगवान को नैवेद्य लगा कर खाओ, भगवान को खिलाओ। तुम्हारी यह जीवा लोलुपता अथवा मन की कमजोरी साधन बन जाएगी और अधिकाधिक भगवान का स्मरण होने लगेगा। फिर तो यह भोजन का रस भजन का रस बन जाएगा। मेरे गुरुदेव की वाणी कितनी अद्भुत है। मैं जिस अवस्था में हूँ, जहाँ हूँ, वहीं वे भगवान का दर्शन करा देते हैं। वे कहते हैं प्रसाद की भावना और निश्चय करने को। यह सारा जगत की सारी वस्तुएं भगवान का प्रसाद ही तो हैं। वही एकमात्र भोक्ता है और सब भोग्या। सबका रस वास्तव में अपना रस वे स्वयं अपने आप ही ले रहे हैं। किसी भी वस्तु का रस भगवान का रस है, ऐसा स्मरण ही साधन है। दूसरी वस्तु हो तब ना। वस्तु तो केवल भगवान ही है। वही भगवान और प्रसाद का विस्मरण हो गया है तो स्मरण कर लें। स्मरण में संदेह हो तो पुनः नैवेद्य लगा लें और यह भी ना हो तो भगवान को खिलाएं। जब मैं स्वादिष्ट ग्रास उठाता हूँ तब नन्हे से भगवान अपनी हथेली फैला देते हैं और उन नन्ही नन्ही लाल लाल हथेलियों पर हृदय में ही ग्रास लेकर जल्दी से खा जाते हैं। बच्चे हैं ना, खाने के लिए मचलते रहते हैं। इस प्रकार स्वादिष्ट वस्तुएं ही खिलाना चाहिए। भाव ही सब कुछ हैं। जिन्हें वह प्राप्त है उसे कभी विक्षेप नहीं होता। भाव कु में
भी सू की दृष्टि कर लेता है। मैं प्रसाद की भावना कभी ना छोड़ूं। भगवान वास्तव में भगवान का प्रसाद ही है सब, कहीं भी विक्षेप की संभावना नहीं है। भगवान स्वामी जी यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान वास्तव में भगवान का प्रसाद ही है सब, कहीं भी विक्षेप की संभावना नहीं है। बेटा विक्षेप की तो सत्ता ही नहीं है, उसका उद्गम है अज्ञान, मोह तथा मूर्खता। उस पर तूने विजय प्राप्त की है। तुम प्रसाद का अनुभव करते हो, यही तुम्हारा सहज स्वरूप है। प्रभु भगवान का आपका प्रसाद ऐसा ही है। तो भगवान यहाँ पर जो है वो हमारा ये पवित्रता के प्रयोग जो है ये विराम लेता है। अब अगला जो हमारा टॉपिक चलेगा उसका नाम है ब्रह्मचर्य। तो इसको हम अगले सत्संग से लेते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।